सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, कल हमने आपसे खबर शेयर की थी, ज़ाहिर तरीन ग्रुप जो कि वजूद में तो 3 माह पहले आया था, लेकिन बाकायदा एक हल्फ बर्दारी की तकरीब खुद जहांगीर तरीन के घर पर हुई और कई MPAs MNAs जिन्होंने साथ दिया, एक ग्रुप तश्कील दिया गया था, उन्होंने बाकायदा हल्फ उठाया और इस बात का यकीन दिलाया गया कि हम आपके साथ हैं। ना सिर्फ ये ग्रुप इसलिए भी तश्कील दिया गया और हल्फ बर्दारी इसलिए भी हुई थी कि ताकि जो फ्लोर्स हैं यानी कि जनरल जो कौमी असम्बली है और जो सूबाई असम्बलीज हैं वहाँ पर ये अपनी आवाज़ पहुँचा सकें। ये मसला है क्या इस ग्रुप का? वो मसला ये है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पे पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वज़ीर आला पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खुद जहांगीर तरीन ये कहते हुए का नज़र आया और कल भी हमने इस पर बात की थी कि वो इमरान खान के साथ हैं और वो इस पार्टी के साथ हैं, लेकिन उन्होंने कल भी उस्मान बुज़दार का नाम लिया था और आज की खबर यह है कि अब उस्मान बुज़दार इस तरीन ग्रुप को मनाने में मुतहरिक हो चुके हैं और कुछ मुलाकातें भी तय पा गई हैं। और राजा रियाज जो कि बड़े एक्टिव हैं इस ग्रुप में, उन्होंने जो कौमी असम्बली में आवाज़ भी उठा रहे हैं, कौमी असम्बली में उनको मुंतखब किया गया है तरीन ग्रुप के हवाले से, उन्होंने भी तस्दीक की है कि बिल्कुल ये मुलाकात होगी। लेकिन इस मुलाकात के बाद सिनेरियो क्या होगा? क्योंकि जब एक हुकूमत के अंदर से जब ग्रुप बंदी शुरू हो जाती है तो ये कहा जाता है कि फिर हुकूमत किसी और से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से ख़तरा है। तो वाकई ऐसा ही है। अब बजट आने वाला है जून में, तो बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं कि बजट में ये तरीन ग्रुप के जो मेंबरान हैं ये हुकूमत का साथ देंगे? क्या पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लेकर आई जा रही है? क्या हो क्या रहा है? और उसके बाद क्या हुकूमत क्या करेगी? क्या हुकूमत भी इन जो तमाम तर लोग हैं इस ग्रुप के मेंबर उनको क्या डिस्क्वालीफाई करने के लिए कोई कार्रवाई कर सकती है? क्या इस बारे में इस ग्रुप के मेंबरान ने सोचा हुआ है? तो ये तमाम तर सूरत हाल और तमाम तर सवालात हैं जो आज हम करेंगे। खुरम लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये तरीन ग्रुप का हिस्सा हैं, उन्हीं से बात करते हैं। खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सबसे पहले तो कितने अरकान हैं आपके साथ, कितने अरकान ने हल्फ बर्दारी में हिस्सा लिया था उस दिन? अरकान असम्बली और कौमी असम्बली हैं माशाल्लाह से। दोबारा बताइएगा, आपकी आवाज़ जो है वो मुझसे मिस हो गई। कितने अरकान बताया आपने? जी 30 के करीब हैं, कोई MPA और 8 एक हैं MNA। अच्छा, MPA 30 हैं। अच्छा, ये बताइए कि कल क्या होने जा रहा है पंजाब असम्बली में? जी। कल नवानी साहब क्या बताएंगे? अलग सीट्स पे बैठेंगे आप लोग पंजाब असम्बली में? देखिए जी, अलग अलग से बैठना और चीज़ है, अलग से इकट्ठे एक ग्रुप की सूरत में जाएंगे इंशाल्लाह। और जो वो असम्बली में उठ के तकरीर करेंगे हम उनके पीछे सारे खड़े होंगे इंशाल्लाह। तो प्लान क्या है? क्या तकरीर होगी? क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको बुज़दार साहब से? आप लोगों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात? मैं कुछ दिन पहले आपके सामने मैं मीडिया पे आया था, कुछ अर्सा पहले जो मेरी लास्ट टाइम PM सबसे मीटिंग हुई थी हमारी, शायद आपके नोटिस में होगी। जी जी बिल्कुल, आपने मेरे प्रोग्राम में बात की। कुछ इशूज़ थे सिपर फंड के हवाले से। मुझे कहा गया था जी आपका बजट आ रहा है, बजट में आपको सब आपके दूर होंगे तहफ़्फ़ुज़ात। खान साहब ने वादा किया, CM साहब ने वादा किया, उसके बाद CM साहब ने बुलाया, हम गए। सही है। आज बजट आ गया, हमें तो वही लोगों के घर तबाह हो गया, हमसे कोई चीज़ें वो पूछी नहीं गई। क्यों? अच्छा, तो अभी तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। बजट के दिन मैं ही चार्ट उठा के असम्बली के बाहर बैठूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो क्या होगा वो चार्ट? बिल्कुल, चार्ट में लिखा होगा ना, बेवफा हुकूमत, वादे वहीद करके निकलने वाली हुकूमत, जो वादा पूरा नहीं कर सकती, उस हुकूमत के साथ हम क्या करें? अच्छा, क्योंकि इसी टिकट पर ज़ाहिर आप मुंतखब हुए थे MPA, अगर ये हुकूमत आपको डिस्क्वालीफाई कराने के लिए कोई कार्रवाई करती है, तैयार हैं आप लोग उस चीज़ के लिए? हुकूमत के बस में नहीं है डिस्क्वालीफाई मुझे कर सके। नहीं, मैं सिर्फ आपकी बात तो नहीं कर रही, मैं ग्रुप की बात कर रही हूं। मैं कोई हुकूमत की टिकट पे नहीं। आपने कहा जी अगर हुकूमत आपको डिस्क्वालीफाई करे तो आप क्या करेंगे? मुझे हुकूमत डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाम ने मुझे वोट दी है। हाँ, हुकूमत अपना दिया हुआ ओहदा मुझसे छीन सकती है, वो मैं ठोकर मारने को रेडी हूँ। अच्छा। लेकिन MPC मुझे मेरी हल्के की आवाम ने दी है, वो मैं नहीं छोड़ सकता। हाँ, हुकूमत के अलावा मेरी हल्के आवाम के छोड़ दे, मैं हाजिर। जी जी खुरम साहब, आप हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं, ये तहरीक अदम एतमाद का क्या प्लान है? अल्लाह करे हो जाए। अच्छा, अल्लाह करे तरीके अदम एतमाद हो जाए। मैं तो चाहता हूँ अल्लाह करे हो जाए।
नहीं, आप चाहते हैं कि सब चाहते हैं? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या हो रहा है? अच्छा, मैं तो चाहता हूँ, बाकियों का पता नहीं, मैं तो जरूर चाहता हूँ ये चीज। नहीं, मैं तो आपकी ओवरऑल बात कर रही हूँ ना। अपना पीठ भी देख ले। जी हुकूमत एक बार अदम इत्तेमाद का देखे ना। पीएम साहब ने अदम इत्तेमाद का इलेक्शन जीता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से हुआ। नहीं, मगर देखें, ये आप अपनी बात करें, इंडिविजुअली तो बात मैं भी नहीं कर रही, मैं तो ओवरऑल बात कर रही हूँ। मैं आपको ओवरऑल बीवी मैं आपको ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आप एक बार पंजाब में भी ये इलेक्शन करा लें अदम इत्तेमाद का। अच्छा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन खबरें तो हैं कि मामला ठीक हो रहे हैं। देख के ये क्यों किया जा रहा है? अब खबरें तो हैं सर कि हालात ठीक हो रहे हैं। बुज़दार साहब ने बुला लिया है मुलाकात करने के लिए। बुज़दार साहब ने मुलाकात के लिए मुझे पहले भी बुलाया था जब मैं पीएम साहब से मिल गया था, शायद आपके नोटिस पे होगी। जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ उसके बाद? लॉलीपॉप मिला। और आज भी हमारी एडीपी में स्कीमें नहीं डाली गई। क्यों नहीं डाली गई? हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। अल्लाह करे इनके टिकटों पे कोई इलेक्शन लड़े। अच्छा, चलें ठीक है, ये आपका मौक़िफ़ है। हम उनको दे और अपने काम करें। ठीक है, ये आपका मौक़िफ़ है। आपका पॉइंट आया। मैं चाहती हूँ ज़ाहिर है दोनों तरफ से आए ना। फिरदौस अमीन नकवी साहब भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं। फिरदौस साहब, शिकायत तो हर जगह से होती हैं, शायद आपको भी हुई, पार्टी को भी हो जाती हैं, लेकिन जो एक ग्रुप बनता है, एक हुक्मरान जमात से जब ग्रुप बंदियाँ होना शुरू होती हैं तो ये कहा जाता है कि अब जी पार्टी में टूट फूट शुरू हो गई है। तो ये टूट फूट का आगाज हो गया है क्या पार्टी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त एक सूरत हाल ज़रूर नज़र आ रही है। वो सूरत हाल ये है कि जो पार्टी के अंदर नए लोग आए हैं उनकी सूरत हाल पार्टी के पुराने लोगों से कुछ मुख्तलिफ है। नए लोग और ख़ासतौर पर वो लोग जैसे मेरे खुर्रम भाई जो अपने आप को ये समझते हैं कि वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आए हैं, तो इसलिए शायद वो इस जद में नहीं आएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि जो असल में पाकिस्तान के जो इलेक्शन रूल्स हैं और जो इलेक्शन कमीशन है वो इतनी फाल है कि हम आयशा गुललई को भी नहीं निकाल सके, जो कि एक रिजर्व सीट की मेंबर थी। इसलिए हुकूमत वक्त ने ये फैसला किया और इलेक्शन कमीशन जितनी तौर पे आज़ाद रहती है उसने क्या धज्जियां उड़ाई उस कानून की, वो आप सबके सामने। तो सीट का मसला नहीं है, असूल का मसला। असूल जो है वो सबके लिए एक होता है और इंसान को अपना मेयार चलना होता है। अगर मैं किसी हुकूमत का मशीर हूँ तो सबसे पहले मुझे उस ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए अगर मैं उस वजीर आला की पॉलिसी से एग्री नहीं करता, और फिर मुझे तनकीद करनी चाहिए। जिस थाली में इंसान खाए जी, मैं ऑलरेडी ये रिजाइन कर चुका हूँ, रिजाइन कर चुके हम लोग। बात सुने ये आप बात जो कर रहे हैं ना, मैं उस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी रिजाइन कर चुका हूँ। रिजाइन कब किया आप लोगों ने? खुर्रम भाई, मुझे तो रिजाइन करते हुए मुशीरत से कोई अरसा हो गया, 6-7 महीने हो गए, मैं रिजाइन कर चुका हूँ। रिजाइन अब उनकी बात तो सुन लें, फिरदौस साहब क्या रहे हैं तब वो बात करें। जी, मैं समझती हूँ कि आप पहले बात सुन लें उनकी। जी फिरदौस साहब। जी देखिए, बात पहली चीज तो ये कि जो भी है, इससे कि सिर्फ ये मुशीर नहीं है, और भी लोग मुशीर हैं जो उस ग्रुप में गए हैं। एक खानदान में दो भाइयों के दरमियान भी फर्क पड़ता है, झगड़ा होता है, लेकिन हम यही समझते हैं ऐसा ही झगड़ा है। जब खानदान में बैठ के बैठेंगे साथ, हम तमाम मसाइल हल करें। ये तो कह रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ तहरीक अदम एतमाद हो जाए, आज ही ले आए पंजाब में तहरीक अदम एतमाद, ये खुर्रम साहब कह रहे हैं। जी देखिए, तहरीक अदम एतमाद लाने का तरीका कार लिखा हुआ है। अगर इनको तहरीक अदम एतमाद लानी है तो लाएं, लेकिन ये लाएं, ये इंतजार नहीं करें। अगर इतनी है लाएं, कितने रोका है, लाएं वो 25% की स्ट्रेंथ मिनिमम तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए आए। अगर है, नहीं है तो सुकून से बैठे। जब 30 MPs इनके पास हैं और फिर अगर ऑपोजिशन भी इनके साथ है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई प्रॉब्लम होगी। मैं तो कोई नंबर गेम की बात ही नहीं कर रहा ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जमहूरियत के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए भी तरीका लिखा हुआ है। जमहूरियत के अंदर अदम एतमाद लाने का भी आइन में लिखा हुआ है।
आइन की शिकों को चाहिए तो मैं किताब उठा के शिक बता सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई को सब पता होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि आज फिरदौस शकील नकवी सिद्ध के दिल के साथ ये कह सकता है कि जब वो इर्द गिर्द के तमाम सियासी पार्टियां और सियासी रहनुमा देखता है तो उसे सबसे अच्छी पार्टी और सबसे अच्छा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी और इमरान खान बहैसियत लीडर नजर आता है। जिससे कि वो एक कमिटेड आदमी है, उसके खिलाफ ना कोई स्कैंडल है, वो दिलेर आदमी है, वो अपनी पार्टी के अंदर भी, इससे कि उसने कौम से वादा किया है एहतसाब का, और ये वादा उसी वक्त सच्चा होता है जब इंसान अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे। जो पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, अगर उसमें बुज़दार साहब से किसी को शिकायत है, बुज़दार साहब के इश्यूज हैं, वो ज़रूर चेयरमैन ऑफ। अच्छा, मैं जरा क्लियरिटी कर लूँ, ये क्लियरिटी अभी शायद खुर्रम साहब भी मुझे दे नहीं पाए। फिरदौस साहब, मैं जरा इनसे क्लियरिटी कर लूँ। ये खुर्रम लंगारी साहब, जरा ये बताइए कि असल मसला, क्योंकि देखिए जहांगीर तरीन खुद कह चुके हैं कि उन्हें इमरान खान से कोई मसला नहीं है, उन्हें पार्टी से कोई मसला नहीं है। अब ये तमाम ग्रुप अरकान, इनकी भी क्लैरिटी ज़रूरी है कि आपको असल मसला पार्टी से है या फिर पंजाब हुकूमत से मसला है, बुज़दार साहब से मसला है। मसला कहाँ है? इमरान खान से मसला है या बुज़दार साहब से मसला है? मैडम पहले आपने कहा ये जवाब ना दे, क्लियर ना कर सके, मैं आपको क्लियर करता जाऊं। इमरान खान साहब ने मुझसे वादे किए थे, जो मेरे भाई ने बात की ना कि इमरान खान अपने वादों का पक्का है, वो डरता नहीं है। मैं इस भाई की, ये फिरदौस साहब की जवाब देना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने बासहरियत मुझसे, कौम मेम्बरान ने पंजाब असम्बली से, मेरे से एक वादा किया था, जो आपके ADP में स्कीमें डालेंगी आपके इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। मुझसे तो वो वादा वफा नहीं हुआ। अच्छा, आप किस बात का जवाब? नंबर 2, आपने जो पंजाब गवर्नमेंट की बात की, मैं मुशीर था, मैंने मुशीरत छोड़ने के बाद आके स्टेप लिया। मैं मुशीर होने के साथ मैंने कोई स्टेप नहीं लिया था, क्योंकि मुझे मेरे हल्के की अवाम वोट देगी तो मैं MP हूँ। अगर मैं MP हूँ तो हमारा खुर्रम लंगारी साहब, आपको इतनी शिकायतें, तो फिर तो पार्टी छोड़ देनी चाहिए। फिर तो पार्टी छोड़ देनी चाहिए अगर आपको ये लगता है कि आप हम तो पार्टी छोड़ना चाह रहे थे। मैं तो पार्टी, देखिए जी, मैं पार्टी छोड़ रहा था। मुझे खान साहब ने यकीन दहानी दिलाई थी, जिस वजह से हम चुप कर गए थे। बजट आ गया है, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। अच्छा, ये बुज़दार साहब से जो मीटिंग हुकूमत में रह के भी हर दिन जलील होने से बेहतर है। हाँ। देखिए बीबी अगर तरीन सब कहेंगे तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। वो तो आप पहले अपने वादे तो पूरे करें, जो हमसे किए वो तो पूरे कर लें। अच्छा, तो वो वादे पूरे करने के लिए मुलाकात भी तो होगी ना, मुलाकात में जाएंगे? जी बुलाएंगे, आइन जाएंगे इंशाल्लाह। तरीन साहब ने भी कहा जाओ मिलो, लेकिन हाँ हमारे वादे पूरे हो ना। ये तो नहीं ना हर दफा की तरह लॉलीपॉप। देखिए मैडम, मैं 2 साल से लॉलीपॉप हम लोग ले रहे हैं, अब नहीं लेंगे। हाँ, सही है, ठीक है। हमें अपनी इज्जत प्यारी है, हमें अपनी इज्जत प्यारी है, हमारे अंदर ज़र्फ बहुत बड़ा है। बस इतना भी ज़र्फ है कि जलील होने के बावजूद भी इनको ये ऑनर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम लंगारी साहब, आपका मौक़िफ़ आगे। और ये जो मौक़िफ़ है अब ज़ाहिर पंजाब असम्बली में, इसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि अपोजिशन अभी तक तो नून लीग कह चुकी हमारा कोई लेना देना नहीं। शहबाज शरीफ का बयान भी सामने है। सिद्दीकुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नून से, उनसे ही बात करें। सिद्दीकुल फारूक साहब, अब ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ये जाने जहांगीर तरीन, जाने PTI, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी पिछले दिनों की बातें हैं कि ये खबरें भी सामने आई कि खुद नून लीग से भी रब्ता हुआ है तरीन ग्रुप का, और कई मेंबरान ने रब्ते किए हैं। तो तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए आपसे रब्ता हुआ है? कोई बातचीत हो रही है पंजाब असम्बली में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया रिजवान साहिबा। आपके सवाल का जवाब तो इमरान खान साहब, अपना जनाब शहबाज शरीफ ने दे दिया कि वो जाने और वो जाने। देखिए ना, अभी खुर्रम लंगारी साहब बता रहे थे कि हमारे साथ कोई वादा नहीं पूरा किया। उन्होंने तो पूरी कौम के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए, और कौम में जो ज़िमनी इलेक्शनों में जो उनका हाल है वो आपको मालूम है। तो वो कौम तो उनको उसका जवाब दे रही है। सर सिंपल सवाल मैंने किया, तहरीके अदम एतमाद आ रही है पंजाब असम्बली में या नहीं आ रही है, या वक्ती नाराज? देखें, हम कोई यानी फैसला या कोई ऐसा अरेंजमेंट ढका छुपा नहीं करेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है अपना पंजाब में भी। तो जो भी करेंगे, अगर कोई हमारी समझ में बात आ गई और हमारी क़यादत ने मशावरत के बाद ये फ़ैसला कर लिया कि हाँ अब तहरीक अदम एतमाद लानी है,
तो वो मैं सबसे पहले सुमैया रिजवान को बताऊंगा। चलें, ज़बरदस्त, ये तो बेहतरीन हो गया। यानी कि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि लानी है या नहीं लानी है। अच्छा, खबर ये है फिरदौस साहब, मैं आपको खबर दे देती हूँ। खबर ये कि नून लीग अभी फैसला नहीं कर पाई, ये गोमगू का शिकार है। तरीके अदम एतमाद लाएँ कि नहीं लाएँ, सारे वुज़रा तो यकीन दहानी करा रहे हैं कि कोई तरीके अदम एतमाद नहीं आ रही, हम कर लेंगे, मामला सेटल कर लेंगे। ये मामला ख़राब होते क्यों हैं? इंक्वायरीज अगर शुरू होती हैं तो मामला ख़राब होते हैं, या फिर जो मेंबरान बात करेंगे जी हमने अपने लोगों से वोट लिया लेकिन उनके मसाइल नहीं हल करवा पाए, अपने हल्के के लोगों को मुतमईन नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करें? फिर हम अलग ग्रुप बना लें या पार्टी छोड़ दें या इस्तीफ़ा दे दें? पहली चीज़ तो सिद्दीकुल फारूक साहब को मेरा सलाम, और दूसरी चीज़ है कि सिद्दीकुल फारूक साहब से सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि जो फैसले ये उन पर मत किया इन्हीं ने तो आज से बहुत पहले फैसला किया था और सारे इस्तीफे ले लिए थे। ये इस्तीफे इन्हीं ने क्यों नहीं दिए उस वक्त? ये तो फैसले, इनके फैसलों को क्या पता। ये यूटर्न की हमारे पे बात करते हैं, कितना बड़ा यूटर्न खुद लेके बैठ गया। ये आपने कैसे सवाल कर दिया? ये आपने कैसे सवाल कर दिया? सिद्दीकुल फारूक साहब को मुश्किल में डाल दिया। जवाब दे दूं इधर ही की बात करते हैं। नहीं, उन्होंने कोई मुश्किल में नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए आसान है। फिरदौस साहब मेरा सलाम आपको, आपका बहुत शुक्रिया। जो इस्तीफ़े हमारी पार्टी ने या इवन पीपल्स पार्टी ने भी लिए, हमने ये कहा था कि मुनासिब वक्त पे हम देंगे। तो अभी मेरे ख्याल में ये, क्योंकि रमज़ान शरीफ और उसके बाद ईद भी, शुक्र है अल्लाह ताला का, वैसे आप लोगों ने वैसे मुनासिब वक्त कब आएगा? ये पूरा किया, और ये मुनासिब वक्त कब आएगा? ईद एक ही दे दी और उसमें झगड़ा पड़ा हुआ है ईद पे भी, तो रह गई ये बात। तो फिक्र ना करें, इस्तीफे जो हैं जब हम मुनासिब समझेंगे आ जाएंगे भी, जो मुनासिब वक्त नहीं आया अभी। देंगे, फिक्र ना करें। फिरदौस साहब वो कह रहे हैं मुनासिब वक्त अभी आया नहीं है। हाँ, मैं सवाल आप पूछे थे उसका जवाब देखिए, पाकिस्तान अजीब कुराहे आप छोड़कर जाओ। आवाज नहीं आ रही। फिरदौस साहब की आवाज मुझे भी नहीं आ रही है। जी फिरदौस साहब बोलिएगा। जी। इस हुकूमत का एक तो राय इम्तियाज रहा है जो माजी की किसी हुकूमत का नहीं। वो तो राय इम्तियाज है कि जो इंक्वायरी की उसकी रिपोर्ट सामने जरूर इमाम में ला और उसके ऊपर सब्सिक्वेंटली एक्शन भी लिया है। पास चल रहा है, स्लो चल रहा है, रास्ता कौन सा एक्सप्लोर किया है उस पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि PIA क्रैश, शुगर स्कैंडल, रावलपिंडी की रिंग रोड के एक्शन रिपोर्ट नहीं आई और पब्लिक नहीं। ये नहीं है कि मेट्रो गेट बना हुआ हो, डॉन लीक्स बना हुआ हो, हमूदुर रहमान रिपोर्ट बनी हुई हो, ऐसा काम नहीं किया। ये नहीं है कि इनके ज़माने के हवाई जहाज के क्रैश की रिपोर्टें हम अब शाया कर रहे हैं कि किसकी क्या प्रॉब्लम थी। हमने ट्रांसपेरेंसी के असूल हैं। दूसरी चीज, हमने इसके लिए जो किया है उसके रिकॉर्ड डिफेंड करेंगे और इंशाल्लाह एक मसला जो महंगाई का है उसके ऊपर हमारी जद्दोजहद जारी है, जहां हम तरक्की की राहें भी तय करेंगे। मुल्क को दिवालिये से भी निकाला, मुल्क के अंदर की तारीख में सबसे बेहतरीन हाउसिंग का प्रोग्राम लेके आया, रोटी कपड़ा मकान का वादा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, छत पूरा इमरान खान कर रहा है। गंदम की पैदावार सबसे ज्यादा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा बढ़ी है इसमें। पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा मोटरसाइकिल नहीं बढ़ी। सिद्दीक साहब को हंसी आ रही है सर। कभी ये सारी चीजें जो है, करंट अकाउंट डेफिसिट, आपके रिजर्व, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस, ये सारी चीजें इस चीज की अंदिया देती हैं कि पाकिस्तान इज टर्निंग द पेज। नेशंस आर बिल्ट ओवर टाइम। तबाह तो बड़ी जल्दी किया जाता है, लेकिन ये ऑपोजिशन कह रही है कि पिछला नहीं है मामला, ये आप लोगों ने खुद तबाह बर्बाद किया है, महंगाई को इतना ऊपर लेके आप लोग खुद गए। अब आप लोग ठीक कब करेंगे? 3 साल हो गए, 2 साल में कैसे ठीक होगा सब कुछ? मैं आपको, अगर आपको सुमैया मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की तारीख हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट कब आया है पिछले 20 साल में? 2008 में 23.6% आसिफ जरदारी साहब की। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हालात कह रहा हूँ तो दुरुस्त कर दीजिए मुझे। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल 23% था। मुझे भी दे दें। इन्फ्लेशन
सर पूरी इन्फ्लेशन रिपोर्ट दे चुकी हूँ मैं सर प्रोग्राम में। जी जी। दूसरी चीज, कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि रुपये की डिवैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए थी जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 42 बिलियन। अच्छा, लेकिन ये तो वो हुकूमतें थी ना जिनको आप चोर और डाकू कहते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो नहीं थी ना ये। नहीं सुनिए, रुक जाइए। अगर 100 रुपए का आप मुझे भी इजाजत दें, काफी फिगर्स वगैरह उन्होंने दिए हैं। 100 रुपए का डॉलर था, उसको डिवैल्यू करना पड़ा, चाहे वो IMF की वजह से करना पड़ा हो, चाहे तो अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करने की वजह से। ये डिबेट की जा सकती है। ठीक है सर, मैं ब्रेक ले लूं। आप जब उसको एक ठीक है सर लेके जाएंगे। साहब मुझे ब्रेक लेने दें। अब रह गया जवाब सिद्दीकुल फारूक साहब का, वो आके हम ब्रेक से वापस आके लेते हैं। अब तुम्हारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की और इन्फ्लेशन के बढ़ते हुए जो सूरत हाल है उसकी। अब ज़ाहिर फिरदौस शमीम नकवी साहब ने तो अपना मौक़िफ़ दिया, लेकिन ज़ाहिर अपना मौक़िफ़ नून लीग से सिद्दीकुल फारूक साहब भी देना चाहते थे। सिद्दीक साहब आप भी बता दें फैक्ट्स एंड फिगर्स, और आप क्या समझते हैं हुकूमत जो सूरत हाल बता रही है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो आपको लगता है कि बेहतर नहीं हो रही हैं? मुझे ये बताइए, मैं अपनी बात ही नहीं करता, मैं इन्हीं की जो इस वक्त मईशत पर और मालियात पर अथॉरिटी है, जनाब शौकत तरीन इनके वज़ीर ख़जाना, मैं उन्हीं की बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि मौजूदा PTI वालों ने, PTI की हुकूमत ने डॉलर की कीमत में 45 रुपए का इजाफा करके इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5.25 से 13.5% करके इन्होंने बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के तबाही और बर्बादी कर दी, मईशत बर्बाद कर दी, उनके अल्फाज हैं। और टैक्सेशन को तो इन्होंने इतना बढ़ा दिया है और उन्हीं शोबों पे बार बार टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मौजूदा वज़ीर ख़जाना की चार्ज शीट है। अपने आने से पहले जितनी इक़्तिसादी पॉलिसियाँ इमरान खान साहब की थीं उनके ख़िलाफ़ ये चार्ज शीट है। अब मुझे आप ही बताइए, आप बतौर स्पीकर कह लें, बतौर मुनसिफ कह लें, जज कह लें कि मैं और कौम फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात मानेगी या जो इस मामले में अथॉरिटी है शौकत तरीन उनकी बात माने? हमें तो शौकत तरीन साहब की बात माननी है। दूसरी बात, इन्होंने बड़ी, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, ये सिर्फ पढ़े लिखे आदमी हैं और पढ़े लिखे आदमी होने के अलावा एक सीनियर सिटीजन भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं। मैं चंद बातें कह लूँ फिर उसके बाद मैं चंद बातें कहना चाह रहे हैं, सुन लें। मैं ये कहता हूँ, ये तुर्रा इम्तियाज, आप एक लम्हा, अच्छा एक लम्हा रुक जाएं फिरदौस साहब, एक लम्हा रुक जाएं, बताएं, मैं आपका मौक़िफ़ लेती हूँ। दिखाएं फोन के ऊपर। हाँ ले, मैं जरा अर्ज कर दूं। जी सिद्दीक साहब वो कह रहे हैं आप दिखाएं, प्रूफ करें, आप प्रूफ करें ना, गूगल में जाइए। मैं कल आप ले, मैं सारी चीजें उनकी पूरी पेश कर दूंगा ना, इस वक्त तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो मैं जुर्माना दूंगा। यानी ये बात क्या कर रहे हैं, वो जियो पे जो शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू दिया होना। हाँ अच्छा, वो शौकत तरीन के बयान का हवाला दे रहे हैं सर, वो शौकत तरीन के बयान का हवाला दे रहे हैं फिरदौस साहब। शौकत तरीन ने कहा है शौकत तरीन के बयान वो गलत है। देखिए इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे, मैं खुद के बात कहता हूँ कि जी मेरे फाइनेंस का 13%। अभी मैंने बात पूरी नहीं की और ये अपना आप जल्दी आ गए हैं, जरा मेरी बात पूरी होने दें। अच्छा शौकत तरीन की जो बात है ना वो तो वहाँ मौजूद है ना। देखें ये तो नहीं आप कह सकते कि उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा तो है, वो उसी बात का हवाला दे रहे हैं, उनकी आप बात पूरी सुन लें। तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है सिद्दीक साहब अपनी बात कंप्लीट करें, बात कंप्लीट करें सर, मेरी बात सुन ले पहले। दूसरी बात इन्होंने की है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कि तुर्रा इम्तियाज ये है कि जी अपना देखें वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई आपका तुर्रा इम्तियाज ये है कि 7 साल से ऊपर हो गए हैं फॉरेन फंडिंग केसेस को, कहाँ वो फैसला होने दे रहे हैं आप? 100 से ज़्यादा एडजर्मेंट्स आप ले चुके हैं, नंबर 1। शहबाज शरीफ साहब ने
वो 1 अरब रुपए का जो उन्हें नोटिस दिया था, वहाँ इमरान खान आज तक पेश नहीं हुए। अच्छा, आपने 5 साल में, चले 5 साल में सही, आपने 50 लाख मकान बनाने की बात की थी, 3 साल गुजर गए, 30 लाख मकान बन गए हैं, तो मुझे बता दीजिए। आपने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, अगर इन 3 सालों में 60 लाख आदमियों को आपने बेरोजगार किया, अगर आपने रोजगार दिया है पहले के मुकाबले में 60 लाख को, तो आप बता दीजिए। आप कहते हैं हमारे खिलाफ, आपके खिलाफ गंदम का स्कैंडल को पैसे वसूल किए, आपने जो LNG है उसके जो सौदे किए उसके हवाले से आप देख लीजिए, आपने अद्वियात की कीमतें 6 गुना बढ़ाई, और जो स्कैंडल बना वो कियानी को तो हटा दिया, कितने पैसे वसूल किए, चीनी के कोई पैसे आपने 1.5 साल गुजर गया है वसूल कर लिए हैं। मालम जब्बा जिसका ऐलान चेयरमैन नैब ने किया गुज़श्ता साल दिसंबर में, उन्होंने कहा जी मालम जब्बा का रेफरेंस भी तैयार है और पेशावर मेट्रो का रेफरेंस भी तैयार है, वो कहाँ है जनाब, वो कहाँ चल रहा है? वो जो 1 बिलियन ट्री सोनामी जो खैबर पख्तूनख्वा में, और पता चला 5 करोड़ दरख्त भी नहीं लगे, वो रिपोर्ट आ गई है, कहाँ है वो मुजरिम, उनसे पैसे वसूल किए आपने। ये तमाम तर हुकूमत की जो भी नाअहलियां हैं उसके लिए अपोजिशन भी अफसोस के साथ कुछ नहीं कर पाई। एक APC हुआ, एक PDM हुआ करती थी, वो भी कुछ नहीं कर पाई। अब देखना होगा कि आप लोग क्या करते हैं, वो मुनासिब वक्त कब आएगा जब आप इस्तीफे देंगे और हुकूमत को घर भेजेंगे। चलो, आपका बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक अहम मौजू पर आज मैंने बात करने का फैसला किया, और जी है वो क्रिप्टो करेंसी, जिसकी बहुत बात की जा रही है, हमारी नौजवान नस्ल उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रही है। और बिटकॉइन जो कि क्रिप्टो करेंसी है, उसकी जानिब से खबर सामने आई कि चीन की जानिब से मालियाती इदारों को क्रिप्टो करेंसी की सहूलियात इस्तेमाल करने से रोकने के बाद जो बिटकॉइन है और उस समय दीगर क्रिप्टो करेंसियां हैं, उनमें रिकॉर्ड कमी देखने में आई है। और बिटकॉइन जो रवा साल जनवरी के महीने के बाद अपनी कम तरीन सतह पर आ गया है। याद रहे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और जब से ज़ाहिर ये चीज़ लोगों के इल्म में आई, तो जो नौजवान नस्ल हैं, जो दीगर लोग हैं जो इस तरह की सेविंग्स करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना इंटरेस्ट शो किया। 24 घंटों में बिटकॉइन की कदर 19% से कम होकर अब $35,000 फी बिटकॉइन से नीचे आ गई है। और ये चीन की जानिब से मालियाती इदारों को, जिस तरह मैंने पहले बताया कि क्रिप्टो करेंसी की सहूलियत इस्तेमाल करने से रोकने के बाद ये सूरत हाल पेश आई है। बरतानवी मीडिया ये कहता है कि इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों में जो दूसरी क्रिप्टो करेंसियाँ हैं, जिसमें एक करेंसी है एथीरियम, उसकी कदर में भी 27% की कमी देखने में आई है, और दीगर जो करेंसीज हैं उनमें भी तकरीबन ये 30% कमी हुई है। अब इसके बाद वो लोग जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और अब उनका क्या मुस्तकबिल है, क्या अभी ये इन्वेस्टमेंट का बेहतर वक्त है, या फिर अपनी बिटकॉइन जो करेंसी है वो निकाल लें, लोग बेच दें, क्या करें? ये तमाम तरह सूरत हाल है। लोग खासे परेशान हो गए। हम देखते हैं कि कोई भी जो नई करेंसी आती है सब उसकी तरफ भागते हैं और बात करते हैं। प्रोग्राम पर जिस तरह मैंने आपको आज की सूरत हाल बताई कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसियाँ हैं उनकी कदर में कमी आई, उसकी वजह क्या थी? क्योंकि चीन की जानिब से जो मालियाती इदारे हैं उनको क्रिप्टो करेंसी की सहूलियात इस्तेमाल करने से रोका गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वकार ज़का, जो कि KP के क्रिप्टो माहिर भी हुकूमत की जानिब से नामजद कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया वकार आपका। ये बताइएगा, ये आप तो बता चुके थे कि ऐसा होने लगा है, ये जो लोग इन्वेस्टमेंट अपनी कर रहे हैं बिटकॉइन में, दीगर क्रिप्टो करेंसियाँ हैं, ये अचानक हुआ है? ये मालूम नहीं था लोगों को कि ऐसा होने लगा और उनको नुकसान हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो तमाम लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैंने खुद टीवी चैनल से राब्ता किया और 24 घंटे पहले, और जो ऑनलाइन क्रिप्टो स्कूल हमने एक बनाया हुआ है फेसबुक पे, उस पे मैंने अपने पेज पर ये बाकायदा प्राइवेट ग्रुप में बता दिया था कि भाई अपने पैसा अब आप निकाल लीजिए, अब ये प्रॉब्लम होने वाली है। उस प्रॉब्लम का ताल्लुक चाइना से नहीं है। ये जरा गौर कीजिएगा कि चाइना में तो कभी क्रिप्टो करेंसी लीगल थी ही नहीं, वहां सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग लीगल है कि माइनिंग मशीन लगाएं और पैसा आए, वहां क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन तो होती नहीं थी। ये पैसे दिए गए हैं यूरोप में और डिफरेंट मीडिया कंपनीज को कि जानबूझ के ये न्यूज़ फैलाओ ताकि ऑटोमेटिकली यहां पर बिटकॉइन को गिराया जाए। जब ये बात हमें पता चल गई थी तो ऑन चेन एनालिसिस होता है, उसके थ्रू हमें ये अंदाजा हो गया था कि जी ये इस वक्त फेसबुक अपनी क्रिप्टो करेंसी निकालने वाला है। अच्छा। फेसबुक जो करेंसी निकाल उसको के बिटकॉइन चाहिए और बिटकॉइन उसे खरीद रहे हैं नीचे से, यानी नीचे की प्राइस से खरीदने हैं। इसीलिए एक निजी चैनल पे मैंने पहले बताया था कि 35 और 30 हजार डॉलर 24 घंटे में जानने वाला है। ये पूरी इसमें सबसे ज्यादा चीज नोटिस कीजिए कि चाइना में कभी ट्रांजैक्शंस तो थी ही नहीं बिटकॉइन की, वो तो हमेशा से बिटकॉइन माइनिंग
अलाउ की है कि आने के पैसे हैं। इसमें बंदा रिसर्चर नहीं होगा, जो बंदा इसमें सही तरह तहकीक नहीं कर सकेगा उसका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि हर बंदा आजकल क्या कर रहा है, साइंसदान बन गया है। 3 दिन पहले क्रिप्टो करेंसी में जुम्मा 4 दिन आया और अपने सारे रिलेटिव्स को बता रहा होता है यार ये कॉइन ले लो, अरे इस कॉइन में फायदा होगा। आप उससे ये पूछे कि भाई आपने कभी खुद पैसे कमाए इससे गाड़ी खरीदी, कहीं दुनिया में ट्रैवलिंग की है, इकोनॉमी से फर्स्ट क्लास में गए हैं, आपने कुछ किया है? कभी भी किसी के सजेशन पे ना जाए, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है आपका, खुदारा कभी भी रिसर्च किए बगैर, तहकीक किए बगैर इसमें काम ना करें। और अभी देखिए बिटकॉइन 24 घंटे में अगर ये डंप होता, देखिए गोल्ड की मार्केट गिरती है, स्टॉक की मार्केट गिरती है, तो 24 घंटे में वापस नहीं आती। इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 20 मई को बिटकॉइन $30,000 से $41,000 पर आ गया है। 24 घंटे में $10,000 का जब इस वक्त मैं लाइव देख रहा हूं, कौन सी मार्केट वापस आती है? इसका मतलब यह है कि प्लान करके डंप किया गया था, प्लान करके तैयारी की गई थी कि 30,000 से सारा माल खरीदना है और खरीद के दोबारा मार्केट में वापस। लेकिन वकार ये भी तो कहा जा रहा है कि अमेरिकी कार कंपनी टेस्ला के जो मालिक हैं एलन मस्क, उनके बयान के बाद भी हुआ, जब उन्होंने कहा कि हमारी अब कंपनी खरीदो फरोख्त नहीं करेगी, उसके बाद भी खासा नुकसान हुआ मार्केट को। देखें जी, ये जो जितने भी अमीर बैठे हैं ना, ये पाकिस्तान में हमारे जो बेचारे नॉर्मल करप्शन करते हैं लोग, इनको लोग समझ रहे होते हैं बहुत करप्ट है। दुनिया में, डिजिटल दुनिया में एलन मस्क सबसे बड़ा करप्ट है, जो जिसे कहते हैं ना करप्शन का बादशाह है। वो दुनिया की मार्केट्स को मैनिपुलेट करता है। जब ये $38,000 पे था, देखें आज बिटकॉइन जिस कीमत पे खड़ा है ना, ये वही कीमत है जहां से एलन मस्क ने खरीदना शुरू किया था। 1.5 बिलियन टेस्ला ने इन्वेस्ट किए थे। तो ये वो शख्स है जो, देखे इसका नाम एलोन मस्क का नाम एलोन चीपा तो है नहीं, एलोन ईदी ट्रस्ट तो है नहीं कि वो मुल्क को कौम की खिदमत के लिए आएगा। वो तो पैसे कमाने आया। टेस्ला को 28 जून को दिखाना है कि टेस्ला प्रॉफिट में है, और टेस्ला को दिखाना है क्योंकि उसका स्पेस एक्स तो चल नहीं रहा, स्पेस एक्स पैसे बना नहीं पा रहा। तो उसको ये सारे बिटकॉइन की इंडस्ट्री में इसलिए आया था $38,000 पे, ताकि वो यहां से पैसा बनाए। 38,000 पे इन्वेस्टमेंट की, 57 से बेचना शुरू किया। और ये बेचने का ताल्लुक जो है, इसको समझने के लिए ब्लॉकचेन के ऊपर बॉट्स होते हैं, और वो बॉट्स की जो निगरानी है, देखिए मैं फिर वही बात कहूंगा, जितने पाकिस्तानी हजरात हैं, मेरी उनसे अशद रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुदारा इसको सीखे बगैर एलोन मस्क हो, वकार ज़का हो, अमजद हो, राशिद हो, इसके बोलने पे कॉइन में इन्वेस्टमेंट ना करें। इंटरनेट की दुनिया में पैसा गया, ना FBI वापस ला सकती है, ना FIA वापस ला सकती है। तो ना अपने अकाउंट का एक्सेस किसी को दे। और अब मार्केट के अंदर हालात ये हैं कि सबसे पहले मैं आपसे अशद रिक्वेस्ट करता हूं कि दुनिया में क्रिप्टो स्कूल जितने बने हुए हैं वो $100 $200 लेते हैं। मैंने दुनिया का सबसे सस्ता क्रिप्टो ग्रुप बना दिया है जो $10 में, आप फेसबुक के पेज पे आए मेरे, $10 ना होने के मैंने देखा है आपका वो ग्रुप। ये बताएं कि उसमें आप देते हैं और कैसे आप बताते हैं लोगों को कि इस करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्या तरीक़ेकार है उसका? जी उसके अंदर सबसे पहले तरीका ये होता है कि हमारा टारगेट है हाउसवाइफ, हमारा टारगेट है वो बच्चे जो बिल्कुल जिनका ID कार्ड नहीं बना हुआ, बैंक अकाउंट का मसला है, और उनको ट्रेनिंग देने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि हम कहते हैं 1 महीने तक आपने ₹1 भी इन्वेस्ट नहीं करना। और जो $10 आप लगा रहे हैं, ये $10 हम आपको कुछ फ्री साइट्स बताएंगे जहां से आपको फ्री बिटकॉइन या फ्री कॉइन्स मिलने का इम्कान होगा। आप $10, हमारा मकसद है जो $10 आप दे रहे हैं ना, ₹1,500 वो आपके रिकवर होते रहे। और आपने 1 महीने तक, जैसे देखें आप जिम में जाते हैं तो जिम में आप पहले दिन 100 kg का वेट नहीं उठाते, आप आराम से जाकर वहां पर टाइम लेते हैं। इसी तरह आपका दिमाग रेडी नहीं है इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन के लिए, तो दिमाग की ट्रेनिंग के लिए 1-2 महीने सिर्फ ग्रुप में बगैर पैसों के आपने रहना है। देखें पैसे कैसे बनते हैं, देखें पैसा विड्रॉ कैसे करना है, पाकिस्तानी बैंक में कैसे लाना है, FBR में कैसे डिक्लेयर करना है। सबसे अहम चीज है भाई, पैसा कमा रहे हो तो FBR में डिक्लेयर भी तो करोगे ना, बताओगे नहीं कि क्या कमा रहे हो। इसके लिए कोई कानून साजी की जरूरत नहीं है। अगर आपने कहीं से भी पैसा बनाया है, डिक्लेयर जरूरी है। लेकिन वकार, आपका एक बयान बड़ा मशहूर हुआ था, आपने कहा था कि मैं मुल्क का कर्जा उतार सकता हूँ इसके जरिए, मुझे मौका दें वजीर आजम इमरान खान और मैं कर्जा उतार दूंगा। अब ये जब इतना अप एंड डाउन होती है मार्केट, तो इससे कर्जा कैसे उतारा जा सकता है? देखिए मैं कल लाइव ट्रांसमिशन में जब ये डंप होने लगा था, ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी बंदा अपनी ट्रेडिंग नहीं दिखाता। मेरी फेसबुक पे लाइव वीडियो, ट्विटर पे मौजूद है कि 40,000 से जब ये डंप होना शुरू हो रहा था, मैंने कहा देखे जी यहां से मैं $1 मिलियन अपने बना के दिखाता हूं। वो लाइव वीडियो पड़ी हुई है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है। अच्छा। वहां पर बाइनेंस का जो वो लाइव वीडियो पड़ी है, और वो $1 मिलियन पे देखे बाइनेंस जो एक्सचेंज है फिर वो गड़बड़ करते हैं, तो उन्होंने हैंग कर दिया एक्सचेंज। लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा था जब मार्केट गिरती है तब भी पैसा बनता है। और हमने ये नहीं कहा कि हुकूमत ट्रेडिंग में पैसा लगाए,
हमने ये कहा था कि 2016 से अगर माइनिंग मशीन लगा दी जाती, आप फर्ज करें आपके घर पे कंप्यूटर लगा हुआ है, वो महीने के $1000 वर्थ के बिटकॉइन बना रहा था 2016 से, तो आज वो कितने मालियत के हो चुके थे। तो हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कर्जा ऐसे उतरेगा, हाइड्रो पावर के थ्रू एक सिस्टम हम लगा चुके हैं केपी में। अच्छा। जितने दुनिया के बाकी वेस्टर्न मुल्क के हजरात हैं उनको ये कहा जाए कि दुनिया में इस वक्त एनवायरमेंटल कंडीशन, जो एलन मस्क ने भी बोला भाई से कार्बन आता है, ये मसले आते हैं, वो मसले आते हैं, हालांकि उसको अपना रॉकेट नजर नहीं आता कि रॉकेट से फूल तो निकलते नहीं है भाई, वो भी माहौलियात को खराबी कर रहा होता है। जो उसकी लिथियम की बैटरी बन रही है जिससे बनती है, उसमें भी कार्बन का चक्कर होता है। हम ये बताना चाह रहे हैं पाकिस्तान दुनिया में आइडियल जगह है, मंगोलिया से, दुनिया में हर जगह से लोग यहां आके माइनिंग मशीनें हाइड्रो पावर के थ्रू लगाएं तो ना सिर्फ केपी के वो जगह की वैल्यू बढ़ेगी, जब भाई वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग यहां आएंगे, पैसा आएगा, तो कर्जा उतारने के लिए इससे तेज रफ्तार कोई और इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, ना टेक्सटाइल ना फुटबॉल। तो हमें ये मौका दिया जाए कि मैंने एक सैंपल लगा तो दिया पिछले 6 महीने से, वो 6 महीने से मशीनें चल रही हैं, और किसका है? तो हम ये कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को कि हम पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज बना के देते हैं। उस एक्सचेंज से, जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज रेडी किया हुआ है मैंने, भाई मुझसे फ्री ले लो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, आप वो ले लो, उससे कर्जा उतरना शुरू होगा, माइनिंग मशीनों से उतरना शुरू होगा। ये पूरा प्लान आप दे चुके हैं हुकूमत को, जो प्लान आप बता रहे हैं ये दे चुके हैं हुकूमत को, और उस पर अमल दरामद के लिए इस पर कुछ काम होना शुरू हो गया? फवाद चौधरी साहब को हमने दिया, खालिद मकबूल साहब को दिया, जब वो आईटी मिनिस्टर थे, अमीनुल हक साहब को 100 दफा दिया, ईद मुबारक का मैसेज उठा लेते हैं, ये वापस ईद मुबारक का मैसेज का जवाब देते हैं, इसके मैसेज का जवाब नहीं देते। अमीनुल हक साहब को कभी आप लाइव शो में मेरे साथ बिठाएं कि क्या मसला है भाई, हम आपसे कोई जाती, मैं बिल्कुल अमीन भाई को लूंगी अपने शो में, और अमीन भाई का हम बिल्कुल मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन मेरे पास टाइम कम है। मैं चाहूंगी वकार, बस आप मुझे ये बताइए कि आपने जब बताया लाइव अपनी फेसबुक लाइव पर कि जी ये देखें गिर रहा है, निकाल लें अपनी बिटकॉइंस और तमाम तर चीज़ें, अब ये भी बता दें ये जो लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, ये अब ऊपर कब जाएगा? ये ऊपर तो चला गया, देखे ना, अब ये 30 होता क्या है, इसमें एक रूल याद रखें, आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जलजला आ जाता है, खुदा ना खास्ता कोरोना आ जाता है, तो आप प्रॉपर्टी बेचते नहीं है लॉस में, है ना, आप कहते हैं चलो वेट करते हैं। आज आप प्रॉपर्टी लेते हैं कि 10 साल बाद इसके पैसे आएंगे। जिन्होंने भी पैसा लगाया हुआ है, अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग में, अगर आप सट्टा नहीं खेल रहे थे, अगर आपने लेवरेज नहीं लिया था, तब तो आप महफूज है। लॉस में कभी नहीं बेचना, होल्डिंग पावर दिखानी है, समझे भाई, आज कोई जंग हो गई है, घर में सोना पड़ा है, सोना पड़ा रहने दो, तो आपका काम हो जाएगा। शुक्रिया। अच्छा वकार, एक चीज़ और, आप जानते हैं बिल गेट्स एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो हमेशा क्रिप्टो करेंसी के मुखालिफ रहे हैं। उन्होंने कहा ये लोगों की मौत का सबब बन सकता है, क्योंकि जो हुक्मरान हैं वो उसकी निगरानी नहीं कर सकते हैं और उसके मनफी असरात होते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले अगर मनफी असरात होते तो अमेरिका, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, जापान, और खासतौर पे जापान इसको लीगल टेंडर करार नहीं देता। वो इसलिए कहते हैं कि देखिए जिम, वही बात आसान लफ्जों में बताएं, आप जिम में जाते हैं, कोई कहता है मुझे पतला होना है, तो वो कहता है यार मुझे एस्टेरॉयड दे दो। अब जो बंदे पाकिस्तान में हैं वो जल्दबाज हैं, उन्हें पता है दुनिया में जल्दबाज लोग हैं जो जल्दी अमीर होने के लिए आज अपनी जमा पूंजी भी इसमें लगा देंगे, तो उसकी वजह से लोग डूबेंगे। तो ये वजह है जी। अच्छा क्विकली बता दें वकार, बस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लोग अभी स्पॉट ट्रेडिंग करें, फ्यूचर ट्रेडिंग करें? फ्यूचर ट्रेडिंग में मर के मत जाएं, जो आपका दुश्मन होगा वो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ लेके जाएगा। खुदा का वास्ता है, फ्यूचर ट्रेडिंग, आप इमरान हाशमी की फिल्म नहीं चल रही जिसमें आप जाएंगे और सट्टा लगाएंगे और जी, अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो भाई क्रिकेट की बॉल पे सट्टा लगा लो, वो घोड़े पे सट्टा लगा लो, अगर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं और ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो आप हमेशा बर्बाद हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार ज़का आपके टाइम का है, और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, और अब हुकूमत ने भी केपी के क्रिप्टो एक्सपर्ट के तौर पर इनको शामिल कर लिया है, तो वो लोग जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ज़रूर देखते रहें सूरत हाल को, और जिस तरह ट्रेनिंग और रिसर्च बड़ी अहम चीज़ है उसको भी मद्देनजर रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।